अस्करी क़यादत का कहना है कि फ़ौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक़ नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब और सियासी मामलात में भी फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं। ये काम सियासी क़यादत को खुद करना है। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात गुज़श्ता हफ्ते हुई। अस्करी क़यादत ने फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर जोर दिया। कहा, ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज हमेशा सिविल इंतज़ामिया की मदद करती रहेगी। विफाकी वज़ीर शेख रशीद का कहना है कि अस्करी क़यादत से मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक, ANP और JUI के रहनुमा भी शरीक थे। किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। ऑपोजिशन के नैब केसेस की बात करने पर आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि चेयरमैन नैब आपने खुद लगाया। आर्मी चीफ ने खुलकर कहा कि फौज को मुदाखलत का कोई शौक नहीं। कल आपकी मुंतखब हुकूमत हुई तो उसके भी साथ होंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर फौजी इसलिए खड़े होते हैं कि आप बुलाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात में मुल्की और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऑपोजिशन के इदारों पर तनकीद गैर मंतकी और अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। APC में हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की अक्कासी थी। वज़ीर आज़म का पार्टी तर्जुमानों और वज़रा के इजलास से खिताब। कहा, मुल्क के तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम कर रहे हैं। जमहूरियत में बाकी तमाम इदारे हुकूमत के ताबे रहकर काम करते हैं। APC के फैसलों से किसी को परेशानी नहीं। कौम ऑपोजिशन इत्तेहाद में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से आगाह है। हुकूमत का ऑपोजिशन की करारदाद पर भरपूर जवाब देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़रा को टास्क सौंप दिया। इस बार सीमेंट लगाया है, ऑपोजिशन जमातों में दरारें नहीं पड़ेंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का दावा। कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में महंगाई और बेरोजगारी से परेशान अवाम की भरपूर नुमाइंदगी की गई। तमाम ऑपोजिशन की जमातों ने भरपूर किरदार अदा किया। लाहौर हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन के अमल को मशकूक बनाने की कोशिश की। जो इलेक्शन वो जीत जाएं वो ठीक, जो हार जाएं वो ठीक नहीं। हकायक जानते हुए उन्हें मुतनाज़ बनाना ना पाकिस्तान की खिदमत है ना जमहूरियत की। असद उमर ने कहा कि मियाँ साहब की तकरीर की पज़ीराई भारतीय अखबारात में नजर आई। आप 3 बार वज़ीर आज़म बने और कहते हैं कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। क्या आप इकबाल जुर्म कर रहे हैं? फवाद चौधरी ने कहा कि कल जो अबू बचाओ कॉन्फ्रेंस हुई उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि अगर अदालतें और फौज उनके साथ नहीं तो वो बहुत बुरे हैं। हम नवाज शरीफ की भीख से नहीं, आवाम के वोटों से मुंतखब हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, APC में मायूसी और नाउमीदी नजर आई। ऑपोजिशन का इजलास तजादात का मजमुआ है। कल जो उन्होंने बात की थी कि उन्होंने कोई बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई थी तो उनको बगल में देखना चाहिए था। गिरवाने वालों में सेनेट के चेयरमैन वालों में असद अली जरदारी शामिल थे, तो पहले बगल में एक दूसरे को देख लें। तो फिर नवाज शरीफ अपनी बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाने से पहले बगल में देख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत गिराने वाले और चेयरमैन सेनेट बनवाने वाले आसिफ अली जरदारी थे। साबिक़ सदर जरदारी माजी में कह चुके हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत गिराने की दुआ और दवा उन्होंने दी थी और अपना चेयरमैन सेनेट लाने का ऐलान भी वो 6 माह पहले कर चुके थे। ऑपोजिशन की 11 जमातों का वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे और मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालिबा। हुकूमत को सिर्फ जनवरी तक का वक्त दे दिया। नया सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाने और अगले माह से मुल्क गिर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान।
जरूरत पड़ने पर तहरीक अदम एतमाद और मुल्क गिर हड़ताल भी की जाएगी। मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। APC में असेंबलियों से इस्तीफों के मामले पर इत्तफाक न हो सका। डॉक्टर महाशाह केस के दोनों मुल्जिमान जुनैद और वक़ार जमानत मुस्तरद होने पर अदालत से फरार। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने नामजद मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया था। फैसला सुनने के बाद जुनैद भागा। तफ्तीशी ऑफिसर ने रिक्शे में पीछा किया, मुल्जिम को हथकड़ी पहनाई। जुनैद का वकील तफ्तीशी ऑफिसर को रोकता रहा। डॉक्टर महा केस की तफ्तीश में भी ताखीर, अब तक कब्र कुशाई भी नहीं हो सकी। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मोटरवे रेप केस का मुल्जिम अब तक आजाद। सर्च ऑपरेशन टीम्स की तश्कील, रिश्तेदारों की गिरफ्तारी, कुछ भी आबिद को पकड़ने में अब तक काम न आया। खतरनाक मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए हुकूमत पंजाब 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर चुकी है। गुजरावाला में ASI की मुबैना तौर पर लड़की से ज्यादती, वालिद की मुद्दत में पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वालिद का कहना है कि ओबाश नौजवानों की बेटी को तंग करने की शिकायत की, जिस पर पुलिस एहलकार तहकीकात के लिए रात 10 बजे घर आया था। घर वालों को कमरे से जाने का कहा। 1 बजे तक बेटी से तफ्तीश करता रहा। तफ्तीशी ऑफिसर के जाने के बाद बेटी ने बताया कि उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने मुतासरा लड़की के सैंपल्स फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। पुलिस एहलकार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत करा ली। कराची के साइट एरिया में फैक्ट्री की छत गिरने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। मलबे से एक जख्मी शख्स को निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त फैक्ट्री में खाने का वक्फा था। बेशतर मुलाजमीन बाहर थे। अवामी समात के दौरान शहरियों का के इलेक्ट्रिक पर गुस्सा, नारे, बेनज़मी और शोर शराबा। कराची में होने वाली समात को कई बार रोकना पड़ा। तल्ख कलामी के बाद CEO के इलेक्ट्रिक मुनिस अलवी चले गए। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को रॉबिन हुड करार दे दिया। कहा आइंदा 3 साल में क्या इक़दाम हैं जिससे बिजली की फराहमी बेहतर होगी। CFO के इलेक्ट्रिक मोहम्मद आमिर ने बताया कि आइंदा 3 साल के लिए $2 करोड़ 50 लाख की सरमायाकारी की है, जिससे ऐसे इलाके जहां लोड शेडिंग है वहां बेहतरी लाई जाएगी। सुई सदरन गैस हुकाम ने मौसम सरमा में सनतों के लिए बंदिश के खतरे की घंटी बजा दी। गैस की किल्लत के पेश नजर सर्दियों में गैस सिर्फ खाना बनाने के लिए फराहम की जाएगी। सुई नॉर्दर्न हुकाम का ऐलान। सुई सदरन का भी कराची में सर्दियों में बड़े पैमाने पर गैस की किल्लत के खदशे का इजहार। कहा मौसम सरमा में 30 करोड़ मकफ़िट गैस की किल्लत होगी। पाकिस्तान में एक दिन में 633 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना में मुब्तला मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 6420 हो गई। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस के सबब लॉरालाई मेडिकल कॉलेज समेत 12 तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुस्तार और यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में 26 सितंबर तक तदरीसी अमल मुअत्तल। तुर्बत यूनिवर्सिटी के गवादर और पंचकोर कैंपस में भी तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी का कहना है कि जिन तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आए हैं उन्हें बंद किया गया है। अच्छा, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कि यानी उन्हें जाली किया गया जिस तरह शहबाज गिल का, तो क्या पैनल को बेवकूफ़ बनाया गया आपकी नज़र में? बिल्कुल नहीं बनाया गया। बार बार एक ही सवाल ना पूछा करें। जब 10 दफ़ा इस बात को क्लियर कर चुके तो मजीद इसके बारे में कोई शक नहीं। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली नहीं, मेडिकल बोर्ड को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया। वो इस मामले पर कई बार वजाहत दे चुकी हैं। सेब्स अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर वारिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ के सारे सैंपल्स हमारे पास मौजूद हैं। जब भी कोई आज़ाद इंक्वायरी कमीशन बने वो नवाज शरीफ के सैंपल्स का
DNA टेस्ट करे और उनका दोबारा जायजा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है आइंदा 4 माह में ऑपोजिशन को डील ढील या NRO के लिए सरतोड़ कोशिशें करनी है। एलाइड पार्टीज फॉर करप्शन सिर्फ एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक रही है। नून लीग की असमा बुखारी बोली, चौहान साहब आप लोगों ने 2 साल बहुत अवाम का खून निचोड़ लिया। फॉरेन फंडिंग, सिलाई मशीनों, आटा चीनी, पेट्रोल, अद्वियात का जवाब हर गली मोहल्ले में मांगा जाएगा। अब आपके यौम हिसाब और यौम एहतसाब का वक्त हुआ चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान के तबादलों के मुआहदों की तफसीलात मांग ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या अमेरिका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान की हवालगी के मुआहदे हैं, कितने मुल्जिमान और अमेरिका और बरतानिया के हवाले किए गए और कितने वहाँ से लाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान के तबादलों के मुआहदों की तफसीलात के साथ अटॉर्नी जनरल और वजारत खारजा के मुतल्लिका हुकाम को तलब कर लिया। अदालत ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमला केस के मुल्जिम तलहा हारून को ताहुक्म सानी अमेरिका के हवाले करने से रोक दिया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, वैसे तो अमेरिका जिसे चाहता है बगैर मुआहदे के भी ले जाता है। ऐसे कौन से शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर मुल्जिम को हवाले किया जाए। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, ऐसे कैसे अपना शहरी किसी को दे दें। कोयटा के नवाही इलाके अहमद खानजई में 7 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। मुल्क के 4 सूबों में इंसदादे पोलियो मुहिम। सिंध में 90 लाख, पंजाब में 2 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख और बलूचिस्तान में 25 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत सिंध ने अपने ऐलान करदा कराची पैकेज पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का दावा, कहा नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत सऊदाबाद चौरंगीता थडो नाले तक सड़क की तामीर का आगाज कर दिया गया है। शाहराह 31 अक्टूबर 2020 तक आवाम के लिए खोल दी जाएगी। मंसूबा सिंध हुकूमत के कराची पैकेज का हिस्सा था। इस्लामाबाद में प्लॉट्स की अलॉटमेंट रोकने के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर हाईकोर्ट का नोटिस। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि वजारत हाउसिंग किस अथॉरिटी के तहत प्लॉट अलॉट करती रही है। जब तक मुतासरीन को मुआवजा नहीं मिलेगा किसी को प्लॉट अलॉट नहीं होगा। डायरेक्टर जनरल फेडरल एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी से 2 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रवा माली साल शरह नमू 2% से जायद रहने का इम्कान है। स्टेट बैंक के मुताबिक औसत महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। एडिटर इन चीफ जंगो जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 192 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। लोक फनकार तुफैल नियाजी को मदाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उनके गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार है। खाना जंगी, गुर्बत, भूख और अफलास में अमन की तलाश। दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम मिलकर अमन की तश्कील है। मकबूजा कश्मीर में अवाम भारतीय मजालिम का शिकार। वादी में कयाम अमन कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने से ही मुमकिन होगा। और मैडम नूर जहां का गाया हुआ हर गीत बेहतरीन, हर सुर लाजवाब। मद्दाह आज उनकी 94वीं सालगिरह मना रहे हैं।